हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना ये दूसरा वीडियो लेके आई हूँ और मैं आपसे अपने मन के कुछ और विचार शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने उसे ठीक ठाक सपोर्ट दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह उसे और देखें और मेरी इस आत्मचिंतन और अपने अंदर जो जाने की एक जर्नी होती है कि हर इंसान को अपने अंदर खुद को जानना चाहिए, तो वो वाली एक जो जर्नी होती है उसको मैंने स्टार्ट किया है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जैसे आप लोग भी मुझसे कनेक्ट हो पाएँ और मुझे बताएं कमेंट करके और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी मन के विचार। मुझे लगता है जैसे जैसे मैं अपने आप को जानने और समझने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे वैसे मुझे बहुत सी बातें समझ में आती जा रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। तो कि कम से कम जीवन में कुछ तो सार्थक करने का प्रयास कर रही हूँ मैं। क्योंकि यदि पहले वाला अगर मैं अपने पहले वाले जीवन को देखती हूँ तो लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं सीखा जीवन में। क्योंकि पहले मैं कोई भी व्यक्ति जो भी दुनिया के आधार पर, पहले कोई भी इंसान होता है ना, वो दुनिया के आधार पर जैसे मतलब दुनिया चल रही होती है उसी तरीके से वो, जैसे होता है ना भेड़ चाल, उसी तरीके से उसमें चलना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे दुनिया के साथ जब वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसे लगता है, उसे अपने अपने अनुभव होते हैं, अलग अलग तरीके से उसे अनुभव होते हैं और उन्हीं अनुभवों से वो सीखता है कि दुनिया क्या है और कैसे उसमें हमें रहना है और किस तरीके से हमें चलना है। तो दुनिया के हिसाब से जीने को वो मजबूर होता है, क्योंकि उसे किसी ने सिखाया नहीं होता है ना कि कैसे हमें आगे चलना है और हमें क्या करना है। ऐसे कोई हमें गाइड ही नहीं करता। अभी तो फिर भी जैसे कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, इसी तरीके से कई लोग वीडियो बनाते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन पहले तो ये सब था ही नहीं कि हम इंटरनेट पे ये सब देख रहे हैं, किसी की बहुत सारे लोगों की बातों को हम एक साथ सुन पाते हैं। पहले क्या होता था कि जितने लोगों से हम मिलते थे, जो हमारा सर्कल होता था, उसी से ही हम चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं और कर सकते थे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है कि हमें ना, अगर हम सीखना चाहें तो हम किसी भी नेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि लोग कर भी रहे हैं इसी तरीके से। और लेकिन क्या होता है, दुनिया के हिसाब से जीने को ना मजबूर होता है और दुनिया में जो हमारे जैसे लोगों की अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें अपने बारे में तो पता ही नहीं होता है सही बात है, और वो सबके बारे में ही, और वो औरों के बारे में क्या ही जानेंगे बताओ। जो इंसान खुद के बारे में नहीं जानता, वो औरों के बारे में कैसे जानेगा। तो बस एक दूसरे को हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर ही, हमने अपने आप को खुद ही नहीं जाना। इसीलिए तो जो संत और महात्मा लोग होते थे, जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उन्होंने कहा था कि पहले खुद को अर्थात स्वयं को जानो कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं इधर, क्या करने आए हैं, और अपने अंदर जाओ। अपने अंदर अपनी मन की गहराइयों में जाओ तो हमें शांति नहीं पता चलता है कि हम क्या हैं। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो जब हम अपने अंदर जाएँगे तो हमें पता लगेगा, अपने साथ रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्या, हमारे अंदर कमियाँ हैं और हमें पहले हमें कमियाँ ही पता लगेंगी ना। अगर हमें कमियाँ नहीं पता लगी, क्योंकि हर कोई इंसान एक दूसरे की कमी निकाल लेता है, लेकिन हम खुद अपनी कमी नहीं जान सकते। और अगर कोई भी बंदा हमें खुद से बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। बहुत ही रेयर होता है कि हम उसकी बात को सीरियसली लें, प्यार से सुनें और उस चीज़ को इम्प्रूव करें। पहले उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे अंदर ये है, आप सही कह रहे हो और मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए, बट वो हमारा दुश्मन ही बन जाता है। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाएँ। और जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उसे सुधारने की या उस चीज़ को मानने की तो बहुत दूर की बात है ना। तो अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, अपने अंदर जाएँगे, अपने अंदर अपने से बात करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे। और जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हम अपनी कमियों को बहुत अच्छे से दूर भी कर सकते हैं। हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो हमें अपना समय जो होता है ना, इन चीज़ों पे लगाना चाहिए कि हम अपने आप को, अपनी कमियों को दूर करें और उस पे हम अपना समय लगाएँ। समय को हमें व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए। अपने अंदर जाना, समझना, स्वयं की खोज में निकलो, दुनिया की परवाह किए बगैर। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी कि यार कोई मुझसे क्या ही बोलेगा, मैं या मतलब मैं अगर ऐसा करूँगी तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ऐसा करेंगे ना, तो दुनिया हमारे पीछे आएगी, क्योंकि हम एक फ़िल्टर्ड, मतलब हम हमारा एक फ़िल्टर हो जाएगा ना। हम अपने आप को जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तभी तो वो लोग इतना ज्ञान देते हैं। और सभी जितने भी ज्ञानी हुए हैं, सबने यही बोला है कि खुद को जानो और अपने अंदर जाओ। तुम्हारे अंदर से खुद से ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हर किसी इंसान के अंदर होता है, क्योंकि हमारे अंदर ही तो परमात्मा बसता है ना। ये तो हर कोई बंदा बोलता है, चाहे कोई सा भी रिलीजियन हो, कुछ भी हो, हर कोई यही बोलता है। कोई भी धर्म हो, तो कोई भी ग्रंथ हो, उसमें यही लिखा है कि अपने आप को जाओ, अपने अपने अंदर। जो भी हमारी महाभारत होती है ना, वो अपने अंदर ही होती है। तो क्या है कि हमें
किसी की भी परवाह नहीं करनी है दुनिया में। हमें बस अपने आप को जानना है, अपने अंदर जाना है। कभी भी क्रोध मत करो, चाहे तुम्हें कितना भी क्रोध आ रहा हो ना, तब तक क्रोध मत करो जब तक तुम उसको रोक सकते हो, जब तक वो बिल्कुल ज़रूरी ना हो जाए तुम्हारा क्रोध करना। क्रोध को जिसने वश में कर लिया, सब अच्छा ही होता है उसके साथ। और अगर क्रोध अपने वश में नहीं है, क्रोध हमारे पर हावी हो रहा है, हम कभी भी किसी से भी नाराज़ हो रहे हैं, किसी के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, तो फिर उससे हमारा ही नुकसान होता है। सबसे पहले हमें तो ये पता ही है, क्योंकि हर कोई बंदा क्रोध तो करता ही है। डिपेंड करता है कि वो कम ज़्यादा कर लेता है। तो जो क्रोध करता है, जितनी ज़्यादा वो क्रोध करेगा, उतना ज़्यादा उतनी जल्दी वो बर्बाद हो जाएगा और उतनी जल्दी वो लोगों से दूर भी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, क्या है कि मैं ना कुछ जो भी मेरे पास मुझे मतलब अपने अंदर लगता है इम्प्रूवमेंट, तो मैं सोचती हूँ कि उसे मैं नोट डाउन कर लूँ, और नोट डाउन करने के बाद एक ना फ्रिक्वेंटली मैं उसे लिखना शुरू करती हूँ और अपने आप ही मन के विचार मतलब डायरी में उतर जाते हैं। और उसके बाद जब मैं उसे कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद दोबारा से पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब लिखा था और सच में वो सब मैंने ही लिखा होता है। तो ऐसे ना आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूँगी या सजेशन दूँगी कि आप लोग भी ना अपने जर्नल लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपको अपने बारे में पता लगेगा। इसी हमें और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी के सामने तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं ना जो रियल में दिखें, क्योंकि हर किसी के सामने तो हमें मुखौटा लगा के ही जाना है। बस हम अपने अंदर मुखौटा नहीं लगा सकते, अपने अंदर अपनी आत्मा से नहीं बच सकते। तो हम डायरी में जो भी लिखते हैं ना, अपनी जर्नल या फिर कुछ भी अपने बारे में लिखते हैं, तो वो सत्य होता है। उसमें हम कुछ हमें किसी को ये हमें ये डर नहीं है कि कौन हमें जज करेगा या फिर कौन हमारे बारे में क्या ही सोचेगा, तो मैं उससे क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। जो हमारे मन में है, जैसा हमें आज फ़ील हो रहा है, हमने वो सब उसमें लिख दिया। तो वो बहुत अच्छी फ्रेंड हो जाती है एक तरीके से डायरी। तो आप कुछ टाइम लिखना शुरू करो और उसके बाद उसको पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही से ये चीज़ फ़ील होगी कि हाँ यार, ये बात सच है। और कई लोग ऐसा करते भी हैं, और जिनकी बातें मैंने सुनी और उसे मैंने फ़ॉलो करके ये चीज़ जर्नल लिखना अपना स्टार्ट किया, तो मुझे भी ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे अपने आप में दिखता है। तो आप लोगों को भी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग भी ये करें। जो करते हैं वो तो अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं ना, प्लीज़ आप करें इसे और ट्राई करके एक बार देखें। चाहे छोटा ही लिखें, 4 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, फिर उसे धीरे-धीरे बढ़ाएँ, धीरे-धीरे आपको ना मज़ा आने लगेगा इसमें, ये सब करने में। तो क्या है कि मैं और ये बोलना चाहती हूँ कि जीवन में मैंने ना बहुत सारे अपने संघर्ष देखे हैं, मतलब बहुत बुरा समय भी देखा है, बहुत अच्छा समय भी मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं धीरे-धीरे आपके साथ अपने जीवन की सारी जर्नी को शेयर करूँगी, और तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने इस बुरे वक़्त में। और फ्रेंड्स, बुरा वक़्त आना ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें ना बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बना के जाता है, हमें छोटी-सी एज में बहुत बड़ा बना के जाता है। तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी तो अनलिमिटेड है, मतलब उसमें हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। हमसे भी ज़्यादा, मतलब बहुत दुनिया में लोगों ने अलग-अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस जीवन में किए हुए हैं। तो जिसे मैं ना लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, जिससे कि मुझे ना याद रहता है, और मैं उसे दोहराती हूँ जीवन में, तो मुझे याद रहता है कि यार हाँ, उस टाइम पे मैं ऐसी थी और इतना मैंने इम्प्रूव किया है, मेरी लाइफ में ये सब हुआ, तो मुझे उससे क्या-क्या सीखने को मिला, और मैं पहले कैसी थी और अब मैं क्या क्या हो गई हूँ, क्या इंप्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है। तो अपनी मनोदशा, मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अपनी मनोदशा चाहे कितनी भी खराब चल रही हो ना फ्रेंड्स, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति को खुद से सँभालें। और चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, हमें उसे ना खुद से ही सँभालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि अगर हम लोगों को ये बात शेयर कर देते हैं, चाहे कोई हमें कॉन्फिडेंस में ले ले या हमें प्यार से बात कर ले, तो अगर हम उनको बता देते हैं ना, हम अपने मुँह से बाहर ये बात निकाल देते हैं, तो उसके बाद ना आप अपने लोगों के सामने ना, क्या होता है कि उस समय तो आप अकेले देंगे, सिम्पैथी देंगे, ठीक है, हर चीज़ करेंगे जो उनसे हो सकता है, बट धीरे-धीरे क्या होगा, समय एक जैसा नहीं रहता। तो क्या होता है कि उन लोगों के सामने ना फिर आप उस सम्मान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आपने उन्हें वो चीज़ नहीं बताई होती ना, तो आप ज़्यादा, मुझे लगता है, बेनिफिट में रहते हैं कि हमें उनके सामने अपना सम्मान नहीं खोना पड़ता है, क्योंकि हर कोई इंसान दुनिया में एक जैसा नहीं होता है। अपने कभी भी वापस नहीं पा सकते हो जो आपका सम्मान है, ठीक है? तो वो लोग ना आपको कभी भी, अगर, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं इस दुनिया में, तो वो लोग अपने काम के लिए आपको यूज़ भी कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, आपने ये बात बताई थी, देखो हमने उस टाइम आपको सपोर्ट किया था, तो अभी आप ये करो। मतलब एक टॉर्चर भी कर सकते हैं, वो आपको यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा भी उनको ज़रूरत हो। तो कभी भी किसी को भी ना कुछ मतलब नहीं बताना चाहिए फ्रेंड्स। अपने जर्नल में लिख दो, अपने डायरी में शेयर करो, अपने मन को वहाँ मतलब आप शेयर कर सकते हो, उसे अपना फ्रेंड बनाओ। या भगवान के सामने मौन रह के अपने साथ अकेले में उस बात को डिस्कस करो, बट ऐसे हमें बताना नहीं चाहिए। ये गलती मैंने भी फ्रेंड्स करी थी, मैं आपको शेयर करूँगी बहुत जल्दी। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मत करना, और अगर आपने किया भी है तो अब समझ जाओ कि अब आपको ये नहीं करना है। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ, और बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों और लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ही जो होते हैं ना, एक पूरे परिवार की धुरी होते हैं। हम अगर हमारा अगर सेटलमेंट ख़राब हो गया ना, तो हमारे अंडर में जो ये 4-5 लोग होते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे ससुराल वाले जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे बच्चे, या हमारे मायके वाले, हमारे मम्मी, या जो भी लोग हैं हमारे क्लोज़ वन, तो वो लोग इससे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें अपने आप को सँभालना काफ़ी ज़रूरी होता है। अकेले रहना सीखो। अगर हम अकेले रहना सीख जाते हैं ना, और अपने आप से प्यार करते हैं, तो अपने साथ हमें खुश रहना आ जाता है। और ये अगर सीख लिया तो ये बहुत ज़रूरी काम है। हम जब अपने साथ होते हैं, तो हम धीरे-धीरे, हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है, और हम उससे सुधार करते हैं। तभी हम अपने अंदर ना कोई भी एक हुनर को जगाओ। आपको पता होगा, अपने हुनर को ढूँढो, और इस तरीके से उसे यूज़ करो कि आप कम से कम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, या उसके लिए ना आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप उस हुनर से कुछ अर्न कर पाओ, और जिससे आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सके।
ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करने से। किसी भी सांसारिक चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो और उसे ही सब कुछ ना मानो। मतलब सब चीज़ से ना थोड़ा डिटैच होना सीखो, तो आपको अच्छा लगेगा। आप जितना उसमें घुसोगे आपको उतना ही उससे डर लगेगा, उसके खोने का डर होगा आपको। तो आपके जब वो आपके पास है ना, आप तभी से ये प्रैक्टिस करो कि आपके पास कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज़ें बहुत बुरे टाइम पे बहुत मदद करेंगी और अपने आप को इस दुनिया मटेरियलिस्टिक दुनिया से ना डिटैच होने पे भी बहुत मदद करेंगी फ्रेंड्स। क्योंकि इस दुनिया में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। धीरे-धीरे हमें समझ आना शुरू होता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो तैयार करो अपने आप को पहले से ही, और वो चीज़ें आपके पास हों भी, तभी से ये प्रैक्टिस होनी आपको ज़रूरी है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, और आप खुद भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हो। ये अपने आप को दिन में कम से कम हर घंटे में अपने आप को ये याद दिलाओ, हर सेकंड धीरे-धीरे आप ये प्रैक्टिस करो कि आपको ये याद रहे। अपना एक रूटीन सेट करो और सारे दिन आप स्वयं को किसी न किसी परिस्थिति में अपने आप को नेगेटिव मत होने दो, और अपने मन को समझाओ, अपने अपने मन को अपने कर्म पे लगाओ और आगे बढ़ो। उस समय उस परिस्थिति को हरा दो। चाहे आपको कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, आपको कितनी भी नेगेटिव फीलिंग आए, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, आपने सब किसी के लिए सबके लिए आप दिल से कर रहे हो, बट अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपको बुरा लगा ना, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को खुद से मोटिवेट करना है, क्योंकि हमें यही करना पड़ता है एटलीस्ट। लास्ट में हमें यही सीखना है। चाहे हम अभी सीख लें या फिर 10 साल के बाद सीखें, 5 साल के बाद सीखें, 2 साल के बाद सीखें, या अभी सीख लें, या पहले से हमने सीखा हो, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अपना कुछ तो हमें स्टार्ट करना होगा और उस पे अपने हमें काम करना चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के जो हमारे खर्च होते हैं उन्हें उठा सकें और फ्रीडमली अपने लिए काम कर सकें। हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर को सेट करके रखते हैं और छोटे-छोटे कामों को हम इतने अच्छे से करते हैं और पूरी शिद्दत से उनको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। चाहे तुम्हारी कोई भी एप्रिशिएशन आपको कहीं से ना मिल रही हो, उल्टा अगर आपको गलत भी बोला जा रहा हो ना, तो अपने आप को हमें खुद से मोटिवेट करना है। हमें इसी तरीके से ऐसे लोगों को सुनो जो इसी समय से गुज़र रहे हैं। अपने फ़ोन में देखो, यूट्यूब पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, या फिर कुछ भी ऐसा ग्रुप बना लो, अपने आस-पास ऐसे लोगों को ढूँढो और उनसे अपनी बातें शेयर करो, उनकी बातें सुनो और उनको मोटिवेट करो, उनसे आप मोटिवेट हो, तो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और आपको बहुत अगर आप किसी को आप करते हो ना, तो आप हमेशा आप ही जाते हो फ्रेंड्स। तो आपको इन कामों को कभी भी मतलब छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी वैल्यू ना खुद से करनी है हमें। अगर हम खुद से अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा, और हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। एज़ ए हाउसवाइफ़ होना बहुत एक बड़ी बात है, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ढंग से निभा रहे हैं तो। तो अपने ऊपर प्राउड फ़ील करना चाहिए और इसी तरीके से अपने आप को जानने में अपनी खुद की मदद करनी चाहिए और अपने साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दूसरों को भी खुश करने के लिए उनमें अच्छाई ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके अंदर ये अच्छाई है। क्योंकि फ्रेंड्स, बुराई तो देखो सारी दुनिया फ्री में बता देगी, लेकिन अच्छाई कोई नहीं बताता है। जो बताता है ना, उसको खुद से फ़ील होता है अच्छा, और उसको दुनिया को भी हम 2 सेकंड के लिए, चाहे थोड़ी टाइम के लिए किसी की आत्मा को खुश कर रहे हैं ना, तो वो हमारे को ज़रूर दुआ देता है। बेशक से हमारे मुँह के सामने ना दे, लेकिन उसकी आत्मा ने तो हमें दे दी ना दुआ, बस वही आत्मा की ही चीज़ें लगती हैं, चाहे वो दुआ दे या बद्दुआ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ, और धीरे-धीरे मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आने लगा है। अभी ये मेरी सेकंड वीडियो है, तो प्लीज़ इसे भी प्यार देना और इसे भी देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगर आप कनेक्ट हुए हो मुझसे किसी भी पॉइंट पे, तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर एक जने का भी फ्रेंड्स कमेंट आया ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं कम एटलीस्ट एक जने से तो कनेक्ट हुई, किसी को तो मैं समझा पा रही हूँ या अपने बारे में बता पा रही हूँ, यार कोई तो है ना इस दुनिया में जो मेरी तरह सोचता हो, तो एक खुशी मिलती है फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखें, अपने बारे में जानने की कोशिश करें, अपनी अच्छाइयों को ढूँढें, अपनी बुराइयों को ढूँढें, वही है, और खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें और उनको भी एप्रिशिएट करें। बाय बाय फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में, और ऐसे ही अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय।